ओम शांति। परम पिता परमात्मा, जिनको भाग्य विधाता भगवान कहते हैं, तो भाग्य विधाता भगवान आकर के सर्व आत्माओं को भाग्य बांटते हैं। बांटते भाग्य सबको खुले दिल से है, हर को एक जैसा बांटते हैं, लेकिन लेने वाले नंबरवार होते हैं। जैसे स्कूल में विद्यार्थी को टीचर एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन कई बच्चे गंभीरता से, सिंसियरिटी से पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, और कई बच्चे अलबेले रहते हैं, तो वो उसी अनुसार ही एग्जाम में पास होते हैं। इसी प्रकार भाग्य विधाता भगवान सर्व आत्माओं के सामने हम बच्चों को ये आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं ज्ञान देते, आत्माओं के संस्कार परिवर्तन के लिए, आत्माओं की उन्नति के लिए, आत्मा को फिर से श्रेष्ठ पावन बनाने के लिए बाप इस समय पर ज्ञान देते हैं। बाप बतलाते हैं, तुम ही आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं थी, महान आत्माएं थी, पूज्य आत्माएं थी, धर्मात्मा थी। तुमने ही इस काल चक्र में आते आते अपने को देह समझा, देह अभिमान में आए तो पतन हो गया। तो बाप आकर के फिर यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे इस समय पर देह से न्यारे बनो, अपने को आत्मा समझो, अपना आत्म दीप जलाओ और अनेकों के दीपक जलाने के निमित्त बनो। तभी कहा गया, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये इस भारतवर्ष में दीपावली के त्योहार पर दीप जलाए जाते हैं, और उससे पहले धनतेरस, और धनतेरस से पहले यम तेरस होती है। कहते हैं कि जो यम तेरस के दिन जितने दिए जलाते हैं वो यमराज की सजा से मुक्त हो जाते हैं। तो इसका अर्थ नहीं समझते हैं। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आत्मिक ज्योत जलाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, पिता परमात्मा की संतान हो। परमात्मा पिता अपना स्वयं परिचय देते हैं। तो जो आत्माएं अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करती हैं, वो परमात्मा पिता से वरदानों से झोली भरती हैं, पावन बनती हैं, और वो ऐसी आत्माएं अनेकों को भी रास्ता दिखाती हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर, बुद्धि के अंदर यही होता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। दूसरा, उनकी बुद्धि में ये होता है कि स्वर्ग की स्थापना करने के लिए पिता परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया। हम ही तो स्वर्ग में राज्य करेंगे, राज्य कौन करेगा? तो परमात्मा पिता स्वर्ग की स्थापना करने के लिए हमें ही निमित्त बनाते हैं, बीज हमारे से डलवाते हैं, क्योंकि बीज जो नहीं बोएगा उसको फल कैसे मिलेगा? अगर परमात्मा ही नई दुनिया बनाएगा तो हमारा क्या पार्ट? हम राज्य भाग कैसे पाएंगे? इसलिए गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, युद्ध तुझे करनी है, जीत तुझे प्राप्त करनी है, राज्य तुम्हें पाना है। मैं केवल मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, वो भी तब जब तुम युद्ध करते हुए मेरी सांस सांस याद में रहोगे। तो ऐसे कई बार परमात्मा ने उस अर्जुन को बार बार चेतावनी दी, जागृति दी। वही पिता परमात्मा इस समय पर आध्यात्मिक ज्ञान कराते हैं। ये कोई हिंसक युद्ध नहीं है, ये तो विकारों से युद्ध है। तो जो आत्मा विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनती है, वो सतयुग में आकर के अपना पार्ट फिक्स करती है। क्योंकि सतयुग के लिए आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी चाहिए, संपूर्ण अहिंसक चाहिए। और जो आत्माएं
इस समय पर पिता परमात्मा से ज्ञान और योग तो सीखती हैं, लेकिन अपने को 16 कला नहीं बना पाती हैं, 14 कला तक ही सीमित रह जाती हैं। और इतने में ये शिक्षा देने का टाइम पूरा हो जाता है और सृष्टि के परिवर्तन का भी समय आ पहुंचता है, अर्थात विनाश शुरू हो जाता है। और उन आत्माओं ने केवल अपने आप को 14 कला तक ही पावन बनाया, तो वो आत्माएं सतयुग के पाठ से वंचित हो जाती हैं, वो त्रेता में जाके जन्म लेती हैं। इसलिए राम सीता को धनुष बाण दिखाया है और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा अर्थात विष्णु की आत्मा जिसमें लक्ष्मी नारायण दोनों आते हैं, इन्होंने इस सृष्टि चक्र में पूरा का पूरा सतयुग से लेके कलयुग अंत तक पार्ट बजाया, अपने आप को पहचाना, बाप को पहचाना, पूरे चक्र में खेल खेला। और जो श्री राम सीता की आत्मा है, केवल वो त्रेता में ही जन्म लेते हैं, सत्युग त्रेता का सुख वो देख भी नहीं सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। भाग्य विधाता, मैं तो भाग्य सबको देता हूँ, लेकिन भाग्य को जगाना हर एक का अपने ऊपर है। इसलिए स्कूल के भी कहा जाता है पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। तो इस आध्यात्मिक शिक्षा को भी जो गंभीरता से सत्यता से पिता परमात्मा की प्यार में खो करके जो इस शिक्षा को लेते हैं, वो अपने संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो बाप ने आकर के हमको लक्ष्य दिया, नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी। बाप का तो यही लक्ष्य है, हम सब बच्चों को देते हैं। बाप आते हैं लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए, क्योंकि ये सृष्टि लक्ष्मी नारायण के राज्य से शुरू होती है, इसलिए घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। राम राज्य में कहा जाता है राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। तो सतयुग में भी यथा राजा रानी तथा प्रजा, हर नर नारी लक्ष्मी नारायण के समान है। नारी घर घर की नारी लक्ष्मी है, घर घर का पुरुष नारायण है। तो ये पढ़ाई नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने की स्वयं भाग्यवान भाग्य विधाता भगवान आके पढ़ाते हैं। अब पढ़ना हमको है, जो पढ़ेंगे वो ऊंच पद पाते हैं। पिता परमात्मा कहते हैं हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, तुम एक कदम बढ़ाओ मैं 1000 कदम बढ़ाता हूं। ये फार्मूला, ये वरदान, ये नियम सबके लिए है, लेकिन पाना हर एक को है। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं तो निष्पक्ष भाव से सबकी सेवा करता हूँ, सबकी आकर के जो जगाता हूँ, ज्ञान हर एक को एक देता हूँ, किसी को मैं गुप्त रीति से कॉन्फिडेंशियल रूप में नहीं देता हूँ। श्री नारायण की आत्मा ने भी यही ज्ञान सुना, श्री लक्ष्मी की आत्मा ने भी यही ज्ञान सुना। और जो सतयुग में शाहूकार प्रजा बनती है या राजघराने में आती है या नौकर चाकर बनते हैं, वो ज्ञान तो यही लेते हैं, लेकिन अपना पद स्वयं ही फिक्स करते हैं। इसमें पिता परमात्मा हमें मदद करने के लिए रात दिन अग्रसर रहते हैं और यही कहते हैं हिम्मत बच्चे मदद बाप। बाप तो हिम्मत दिलाएंगे, वरदानों से झोली भरेंगे। वरदानों को यूज करना तो हर एक आत्मा के अपने ऊपर है। इसी का एक मिसाल आता है कि एक बार द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने पूछा कि गुरुदेव आपने कौन सी ऐसी शिक्षा दी थी जो अर्जुन आगे चला गया। तो अब द्रोणाचार्य ने जवाब दिया, पुत्र मैंने शिक्षा तो आप सभी को एक ही टाइम पर दी थी, लेकिन अर्जुन ने उसको शिक्षा को प्रैक्टिस में लाया और वो आगे बढ़ गया। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक डॉक्टर भी अपना कीन होता है, बहुत अपनी उसमें मेहनत करता है, तो वो हाईली एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड हो जाता है और उसके हाथ में कला आ जाती है। ये भी ऐसे ही है। इसलिए कहा विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। तो यहाँ इस ज्ञान योग के लिए सिंसिरिटी चाहिए और इसके लिए श्रीमत पर पूरा पूरा जो चलते हैं, बाप की
पदम गुना मदद मिलती है। तो बाबा ने तो एक ही फार्मूला बताया है कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। एक सेकंड जो याद करता है उसके खाते में पदम जमा होते हैं। पदम कितनी बड़ी अमाउंट है। 1 करोड़ रुपए का नोट अगर बना दिया जाए तो 10,000 करोड़ करोड़ रुपए के नोट होते हैं एक पदम में। इतनी प्राप्ति परमात्मा हमें कराते हैं एक सेकंड के याद द्वारा, प्यार से याद द्वारा। तो करना हर एक को है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मैं तो इस संसार में आकर के सर्व आत्माओं को निष्पक्ष होकर के ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ, लेकिन पाने वाले नंबरवार अपने आप यथाशक्ति है। इसलिए लुटाने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट, लेकिन याद रखना वक्त की गाड़ी कभी नहीं रुकती, कहीं तू ना जाए छूट। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ एक जन्म, जब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ केवल एक जन्म, पवित्र बनो योगी बनो, पवित्र बनो योगी बनो, सारे कल्प के लिए कमाई जमा होती है। भले बाबा कहते हैं 2500 वर्ष तो सदा ही स्वर्ग होता है, लेकिन बाबा कहते हैं 4000 वर्ष तक, 4500 वर्ष तक, 5000 वर्ष का कल्प है, 4500 वर्ष तक तुम सुखी रहते हो। बाद में जो तमो प्रधान हो जाते हैं वही ज्यादा दुखी होते हैं, और तमो प्रधान होते हैं विकारों के वशीभूत होने से। तो इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अपना भाग्य जागो और जगाओ, सदा जागते रहो, लेकिन पाने का समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। पालो प्रभु से प्यार, अगर है पाना, कहीं बीत ना जाए, कहीं चला ना जाए हमारे सांसों का खजाना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जागो जागो, समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं। दुश्मन कौन? 5 विकार, 5 विकार नरक का द्वार, जब छोड़ोगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। भारत के सच्चे हितकारी हम हैं रूहानी सेवादार। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।